सख्त प्रदर्शन चल रहे हैं। सस्ते आटे और सस्ती बिजली की मांग के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब आजादी की जंग में तब्दील हो चुका है। एक हफ्ते तक लगातार चले विरोध प्रदर्शन और खूनी संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से संपूर्ण आजादी के नारे लगने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के कई महत्वपूर्ण स्थानों से पाकिस्तान के झंडों को उखाड़ कर फेंक दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अब आटा बिजली नहीं, आजादी चाहिए। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरह घबरा गई है। गुलाम कश्मीर में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए का अनुदान जारी किया और इसके बाद उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। लेकिन शहबाज शरीफ की यात्रा ने गुस्सा और भड़का दिया और अब गुलाम कश्मीर की महिलाएं नारा लगा रही हैं कि गोली का जवाब दो, खून का हिसाब दो। शहबाज शरीफ घुटनों पर है, फिर भी पीओके उबल रहा है। इसकी वजह बड़ी साफ है, इस आंदोलन को खून बहाकर दबाने की कोशिश की गई। मुजफ्फराबाद के बेला नूर शाह इलाके में पुलिस ने ट्रांसफार्मर पर गोलीबारी की, जिससे वो फट गया और इलाके की बिजली गुल हो गई। लोगों में दहशत बैठ गई। मुजफ्फराबाद में नीलम ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सीधे गोलीबारी कर दी। रिहायशी इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे महिलाएं और बच्चों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर जिले के अकालगढ़ में पुलिस की फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। सीने में गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फराबाद में लाठीचार्ज के दौरान एक प्रदर्शनकारी नीलम नदी में गिर गया। इसके बाद 12 मई को गुलाम कश्मीर में मोबाइल सेवा, इंटरनेट को ठप कर दिया गया, जिससे तनाव और ज्यादा भड़क गया। पीओके के एंट्री गेट पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बगावत की आग भड़की है, ये पाकिस्तान को दूसरी बार तोड़कर ही मानेगी। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मोहाना मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर विवाद गहरा गया है। आज मोहाना मंडी प्रशासन, व्यापारी और किसानों की बैठक है। सब्जी मंडी में प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। चहेते व्यापारियों के इलाकों से नहीं हटाया जा रहा था अतिक्रमण। चुरंदा व्यापारियों को टारगेट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन की तरफ से मंडी में जाम माफिया को बेदखल किया जा रहा है। मांसाखोर और सब्जी विक्रेताओं के नाम पर माफिया ने अवैध घुसपैठ की। मंडी में माफिया ने पुलिस और प्रशासन पर जानलेवा हमला कर दिया। माफिया ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने के साथ साथ पत्थर भी बरसाए। सरकार ने पूरी मंडी को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए और उसी पर कार्रवाई, जिस पर अब विवाद गहरा गया है। आज मंडी प्रशासन माफिया के खिलाफ सख्ती कर सकता है। तो जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मोहाना मंडी अतिक्रमण मामले के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उपजा विवाद। मोहाना मंडी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाया है। निष्पक्ष कार्रवाई और हालात सुधारने की गुहार लगाई गई है। अवैध रूप से व्यापार कर रहे बाहरी लोग वैध लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। घटनाक्रम को लेकर सीएम भजनलाल ने अब फीडबैक भी लिया है। तो देखिए, मामला लगातार गर्माता हुआ और ये मामला अब पहुंच चुका है मुख्यमंत्री के संज्ञान में। खबर ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले का फीडबैक लिया, चूंकि यहां पर सीधे सीधे मंडी में काम करने वाले व्यापारियों का मंडी प्रशासन पर ही भेदभाव का आरोप लग रहा है।
दूर से अगली खबर है, जहां पर नशे में ड्यूटी पर पहुंचा बिजली विभाग का कर्मचारी, नशे में धुत बिजली कर्मचारी ने ग्रामीणों के साथ अभद्रता की है। ग्रामीणों से उच्च अधिकारियों से शिकायत मिली है। कर्मचारी का मेडिकल करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान हालांकि ये जो वायरल वीडियो हो रहा है उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार इस वीडियो पर बवंडर क्यों मचा हुआ है। दरअसल नशे में ड्यूटी पर बिजली विभाग का कर्मचारी पहुंचा। नशे में धुत बिजली कर्मचारी ने ग्रामीणों से अभद्रता की और ग्रामीणों ने अब इस बाबत अधिकारियों से शिकायत की है। कर्मचारी का मेडिकल करवाकर कार्रवाई का भरोसा प्रशासन की तरफ से दिया गया है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन यही वायरल वीडियो अब इस कर्मचारी के लिए मुसीबत बन सकता है। ये बिजली विभाग का कर्मचारी है जो नशे में ड्यूटी पर पहुंचा और ग्रामीणों से अभद्रता करने लगा। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश के मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों से पूछताछ में नया पर्दाफाश किया। स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। सूरत पुलिस ने जानकारी दी है कि मौलवी सोहेल अबू बकर की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच जारी है। इस मामले में पाकिस्तान और नेपाल का कनेक्शन भी सामने आया है। साथ ही साथ कई और हिंदू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जो इनके निशाने पर थे। स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। निशाने पर थे कई बड़े हिंदूवादी नेता। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 3 शख्स हैं जो देश के कई हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। अब इनसे पूछताछ में गुजरात पुलिस ने नया पर्दाफाश करने का दावा किया है। क्या है वो पर्दाफाश? उससे पहले हम आपको ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ वो बताते हैं। दरअसल गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 मई को एक मौलवी सोहेल अबू बकर को गिरफ्तार किया था। सूरत पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था और उसके निशाने पर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेता थे जिनकी वो हत्या करवाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी के पास से व्हाट्सएप चैट बरामद करने का भी दावा किया है जिसमें हिंदूवादी नेताओं की हत्या का जिक्र है। मौलवी सोहेल अबू बकर के पास से 2 इलेक्शन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं जिसमें एक सूरत का और दूसरा महाराष्ट्र का है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तार से तार जुड़ते गए जिसके बाद पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से आरोपी शहनाज को पकड़ा जिसकी जांच में नई जानकारी सामने आई है। उसके पास से नेपाल की नागरिकता है। शहनाज पाकिस्तानी हैंडलर डोगर के संपर्क में था। धमकी देने के लिए 17 फर्जी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। 42 ईमेल आईडी भी धमकी देने के लिए बनाई गई थी। ये लोग इस वर्चुअल नंबर से ग्रुप कॉल कर हिंदू नेताओं को धमकी दे रहे थे। अब बात करते हैं आरोपी नंबर 3 की। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आरोपी शकील उर्फ रजा को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ में भी कई बातें सामने आईं। रजा कई पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल करता था और पाकिस्तान के हैंडलर डोगर, सरफराज, एम वकास सादिक और जेश बाबा के संपर्क में था। हिंदू नेताओं को ये वर्चुअल नंबर से जान से मारने की धमकी देते थे। जिन्हें धमकी दी गई उनमें नुपुर शर्मा समेत राम मंदिर के लिए यात्रा पर गई शबनम शेख, सुरेश राजपूत, उपदेश राणा, निशांत शर्मा, कुलदीप सोनी जैसे कई लोग शामिल हैं। नेपाल का वर्चुअल नंबर यूज करके पाकिस्तान जो हैंडलरों के साथ कांटेक्ट में रह के जो अपने देश के जितने भी हिंदुत्ववादी नेताओं थे उनको जहां से मारने की धमकियां दिया करता था। एक राष्ट्रवादी शेरनी नाम की एक ब्लॉगर चलाने वाली एक शबनम शेख है जो मुंबई से अयोध्या तक के पैदल यात्रा किया, तो उनको भी धमकी दिया मारने के इन लोगों ने कि आप हिंदू मंदिरों में जाते हो तो हम आपको जान से मार देंगे। इस पूरी पड़ताल में जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो है स्लीपर सेल मॉड्यूल जो सोशल मीडिया से बनाई गई थी। दरअसल पाकिस्तानी हैंडलर भारत विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों से संपर्क करता था। जो लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर जैश बाबा को फॉलो करते थे
पाकिस्तानी हैंडलर डोगर जैसे फॉलोअर्स से संपर्क करता था, जो लाइक और कमेंट करते थे और फिर उन्हें हिंदू नेताओं को निशाना बनाने के लिए स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करता था। एंटी मतलब प्रो इस्लाम करने के चक्कर में वो एंटी हिंदुज़म या अलग अलग जो रिलीजन के बारे में काफ़ी कट्टरता के साथ बोलते हैं। तो उनके इंस्टाग्राम पर हो, सोशल मीडिया पर हो, अपना यूट्यूब हो, तो जो उनके कमेंट्स और लाइक्स होते हैं, तो जो हमारे इंट्रोगेशन में निकला कि ये लोग धीमे धीमे कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। तो जो उनको लगता है कि काफ़ी जो फंडामेंटलिस्ट या एकदम ऐसा लगता है कि वो एकदम फैनेटिक टाइप का कमेंट्स आता है, तो ऐसे सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर ये उनको पर्सनल कांटेक्ट करते हैं और पर्सनल कांटेक्ट करने के बाद फिर इनको अलग से इस तरह से स्लीपर सेल मॉड्यूल चालू कर देते हैं। तो ये इस तरह के तपास में हमारे निकल रहा है। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश के मामले की जांच लगातार बढ़ रही है। गुजरात पुलिस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। गुजरात पुलिस ने आगे की जांच के लिए यूपी एटीएस, पंजाब एटीएस से संपर्क किया है। हो सकता है इस मामले में और कई साजिशों का पर्दाफाश हो। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें केस की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस की 4 टीम विभव कुमार की तलाश कर रही है। विभव कुमार के अमृतसर में होने की खबर सामने आ रही है। घटना वाले दिन का पूरा सीक्वेंस दिल्ली पुलिस बनाएगी और उसी आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विभव कुमार की तलाश की जा रही है और अमृतसर में विभव कुमार छिपे हो सकते हैं। पुलिस की 4 टीम विभव कुमार की तलाश तेज करती हुई जांच को आगे बढ़ा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, जिन पर मारपीट का आरोप लगाया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। कई सवाल बीजेपी पूछ रही है कि आखिरकार एक तरफ महिलाओं की आवाज बनने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ आप ही के नेता पर जब मारपीट हुई है तो आखिरकार क्यों एक्शन पार्टी नहीं ले रही। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्र बता रहे हैं रिपोर्ट में चेहरे में अंदरूनी चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल का एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ। करीब 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल का मेडिकल चला और इस मेडिकल रिपोर्ट में कई बड़े दावे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था, जिसमें एक्सरे किया गया स्वाति मालीवाल का, सीटी स्कैन किया गया और उस मेडिकल रिपोर्ट में खबर यह मिल रही है कि रिपोर्ट में चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान हैं। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना के विरोध में बीजेपी की महिला विंग ने सीएम केजरीवाल के घर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के घर बाहर पहुंच गई और वहां पर अपना विरोध जताया। लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, और चुनाव के बीच जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा यह मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की महिला विंग की कार्यकर्ता लाइव तस्वीरें आपको स्वाति मालीवाल की दिखा रहे हैं। आज की ये पहली तस्वीर स्वाति मालीवाल की आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर, जहां पर देखिए स्वाति मालीवाल गाड़ी में बैठी हुई है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास कई सवालों के जवाब हैं। बहुत सनसनीखेज आरोप उन्होंने केजरीवाल के पीए पर लगाया है। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची हुई है, यानी कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस भी करेगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल केस दर्ज करा चुकी है इसमें। और ये आपको हम केजरीवाल के बाहर की तस्वीरें, जहां पर देखिए चूड़ियां लेकर पहुंची महिला, चूड़ियां दिखाकर ये बताने की कोशिश है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी किस तरह से कमजोर है, महिलाओं के मुद्दे पर एक्शन लेने से बच रही है। बीजेपी की महिला विंग, ये तमाम महिला कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें लाइव हैं। केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, चूड़ियां लेकर ये प्रदर्शन करने पहुंची है महिलाएं। तो वहीं बीजेपी ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना के मामले में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उधर आरएलडी ने पूरी घटना की निंदा की है।
अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का ओएसडी को उसको किस तरह उसकी ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ किस तरह की चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सिखाया जाता है, और ये तो एक लेडी के साथ, और जो सांसद है उसके साथ मारपीट हो गई, तो 5-6 दिन तो इन्होंने लगा दिया इसको एक्सेप्ट करने में, और उसके बाद भी केजरीवाल जी अपने साथ लेके उनको घूम रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम इसकी जोरदार निंदा करते हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते कैमरे में कैद हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो वो विभव कुमार पर चुप्पी साध लिए। आपको लेकर कुछ कहेंगे? अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी इधर स्वाति मालीवाल से जुड़े सवालों पर केजरीवाल ने चुप्पी साधी, तो उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि आरोपी शख्स दिल्ली के सीएम के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। I'm being told that in Uttar Pradesh he was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person, he is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this. उधर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था, अरविंद केजरीवाल कहाँ था? वही रूम में था कि नहीं था? अगर इतना बुरा हुआ है, जो स्वाति मालीवाल जी का ही भाषा है कि मेरा साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तब अभी भी वो व्यक्ति को लेके केजरीवाल जी क्यों घूम रहा है? केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से दिल्ली की सियासत में बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत अर्जी का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो, वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। इस बीच दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक पत्र जारी कर दिया है। यही नहीं, बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल के आवास पर भी उन्हें समर्थन देने पहुंच गयी।
तो चुनाव के बीच ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ और ये तो तय है कि जैसे जैसे जो मेडिकल रिपोर्ट स्वाति मालीवाल की सामने आई है उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी, मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।